नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। अफगानिस्तान, जब से अफगानिस्तान से यूएस फोर्सेज निकलना शुरू हुई हैं उसके बाद से भारत और अफगानिस्तान की चिंताएं बढ़ने लगी हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में अभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंप्लीट रूप से नहीं आई है। तालिबान वहां पे हिंसक गतिविधियां कर रहा है और अफगान गवर्नमेंट है उसके साथ। उसने बातचीत और शांति के लिए बहुत ही अजीब सी शर्त रखी है, वो है कि इस्लामिक सिस्टम ओनली वे टू अफगान पीस। कहने का मतलब है, तालिबान ये कहना चाहता है कि डेमोक्रेसी नहीं, इस्लामिक सिस्टम यानी थियोक्रेसी जब अफगानिस्तान में होगी तो वो ही तब ही अफगानिस्तान में शांति आएगी। अब चलिए देखते हैं कि क्या क्या न्यूज और कब बात हुई है डिटेल में। देखिए 20 तारीख की न्यूज है, सुबह 5:15 बजे की 5 बजे की। तो डॉन ने भी इसको रिपोर्ट किया 21 जून को। तालिबान से इज इस्लामिक सिस्टम ओनली वे टू पीस इन अफगानिस्तान। ये देखिए, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि पहले से भी मैंने पुरानी न्यूज भी डाली, सितंबर 19, 2020, तब भी तालिबान ने यही कहा है कि इस्लामिक सिस्टम, दे वांटेड इस्लामिक सिस्टम एज गवर्नमेंट एज अ फोकल पॉइंट ऑफ अफगान टॉक्स, कि वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट से तभी बात करना चाहते हैं जब इस्लामिक सिस्टम को स्वीकार कर लिया जाएगा। अब मैं बताता हूं आपको कहा क्या है। तालिबान ने कहा कि दे आर रिमेन कमिटेड टू पीस, वो शांति वार्ता करेंगे, लेकिन उनका मानना है कि जेन्युइन इस्लामिक सिस्टम अफगानिस्तान में एकमात्र रास्ता है जिससे कि लड़ाई या युद्ध शांत हो जाए और एंश्योर राइट्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ वुमेन। थोड़ी आयरनी है इस वाक्य में कि एंश्योर राइट्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ वुमेन इन थियोक्रेसी, लेकिन फिर भी चलते हैं, बात करते हैं। और एंड में मैं आपको बताऊंगा इस्लामिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में कुछ चीजें क्या होती हैं, हल्की फुल्की बात करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अवर वेरी पार्टिसिपेशन इन द नेगोशिएशन इंडिकेट्स ओपनली दैट वी बिलीव इन रिजॉल्विंग इश्यूज थ्रू अंडरस्टैंडिंग। उनका मानना है, उनका कहना है कि हम भाई बातचीत तो कर रहे हैं ना, इससे हमारी नीयत पता चलती है कि हम शांति चाहते हैं। ये किसने कहा है? कि तालिबान के को-फाउंडर हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। ओनली वे टू एंड कॉन्फ्लिक्ट इज इस्लामिक सिस्टम आफ्टर डिपार्चर ऑफ ऑल फॉरेन फोर्सेस। मैं पहले भी बता दूं आपको कि तालिबान अमेरिका के जाने के बाद से ही बातचीत करने के लिए इच्छुक रहा है। उसने हमेशा से कहा है कि अफगानिस्तान में कोई भी बाहरी फोर्सेस नहीं रहनी चाहिए, वहां के जो लोग हैं उन्हें सॉर्ट करना चाहिए इन चीजों को। और इसके कारण क्या है ये भी डिस्कस करूंगा मैं। एंड जेन्युइन इस्लामिक सिस्टम इज द ओनली वे। ये समस्या उठ के ये आ रही है कि इससे अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान से जो बाहर लोग हैं उनमें ये अविश्वास या फिर उनमें ये चिंता आ गई है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, कि महिलाओं की इज्जत करने में थोड़ी समस्या है इस सिस्टम में, थियोक्रेसी में। और थियोक्रेसी ने इस्लामिक सिस्टम में महिलाओं को जो पूर्ण अधिकार हैं, लोकतांत्रिक अधिकार हैं, वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते हैं। तो ये उन लोगों को एक चुनौती है, एक चुनौती समस्या उभर के आ रही है। जो को फाउंडर है उन्होंने ये भी कहा है कि द ग्लोरियस रिलीजन ऑफ इस्लाम के अनुसार, उसके उस सिस्टम के अकॉर्डिंग और अफगानी ट्रेडिशन के अनुसार ही महिलाओं को उनके अधिकार और उनकी इच्छा पूर्ति के माध्यम प्राप्त होंगे। आप भी ध्यान रखिए, इनका सारा फोकस है इस्लामिक सिस्टम पे, इस्लामिक सिस्टम के रेफरेंस पे ही ये सारी बात करना चाहते हैं। अब मैं आपको बता दूं ये बात कब कर रहे हैं, जब अफगानिस्तान में यूएस फोर्सेस निकल रही हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और उसके साथ साथ तालिबान वायलेंट अटैक को बहुत तेजी से बढ़ाता जा रहा है। पिछले कई महीनों से तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में बातचीत डेडलॉक में थी, बट तालिबान रिटर्न टू पावर अगर आ जाता है तो आप ये समझिए कि हार्श रूल जो है, एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम जो है, कट्टरवादी इस्लाम है, उसकी जो व्यवस्था है वो लागू हो जाएगी अफगानिस्तान। इसलिए वहां के लोगों को बहुत भय है। इस सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, मैं तो आपको 2-3 चीजें उदाहरण दे देता हूं। गर्ल्स वर बैंड फ्रॉम स्कूल, लड़कियां बच्चियां स्कूल जाने से रोक दी गई थी, उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। वुमेन अक्यूज्ड ऑफ एडल्टरी क्राइम्स, उन्हें पूरे मैदान में, पुरुष एडल्ट्री करे तो उसका कोई समस्या नहीं है, लेकिन महिला एडल्ट्री करे तो उसके पूरे के स्टेडियम में पत्थर मार मार के उसे मार दिया जाता था। एडल्ट्री गलत बात है, पुरुष भी उसमें अगर बराबर भागीदार है तो उसे भी पत्थर मार के मार देना चाहिए, मेरा ये मानना है, अगर आपका वो ही सिस्टम है तो। अदरवाइज लॉ एंड ऑर्डर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कानून की तरीके से जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, वो उसका उपाय है। महिला और पुरुष के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ये लोकतांत्रिक मूल्य हैं। तो यहाँ पे इस तरीके महिलाओं को बुर्का पहनना पड़ता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार कपड़े नहीं पहन सकते, खाना नहीं खा सकते, बाहर नहीं जा सकते। जहां सऊदी अरेबिया महिलाओं को स्वतंत्रता के अधिकार देने की ओर बढ़ रही हैं, वहीं
ये कंट्रीज, अफगानिस्तान या फिर टर्की की भी मैंने कल बात की, वो महिलाओं के अधिकारों को दबाने, समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। क्या आयरनी है। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो पिछले 20 साल में गेन लिए थे अफगानिस्तान में, वो इन तालिबान या मिलिटेंट्स के पावर में आने के बाद सब समाप्त हो जाएंगे। वुमेन की राइट्स हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। 11 सितंबर को डेडलाइन है टू कंप्लीट ट्रूप विड्रॉवल फ्रॉम अफगानिस्तान ऑफ यूएस। उससे पहले तालिबान ने बहुत तेजी से अपनी लड़ाई शुरू कर दी और 40 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, 40 जिले हैं अफगानिस्तान के, उन पे कब्जा कर लिया अपनी ताकत से। इससे फियर और अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, भय बढ़ रहा है, अनिश्चितता बढ़ रही है। ऐसे समय में जब तालिबान ने बहुत टिपिकल अटैक शुरू कर दिया है, तो वहां के जो राष्ट्रपति जी हैं अशरफ गनी साहब, उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर को बदलना पड़ा है। इन हिंसक गतिविधियों पर कंट्रोल ना पाने के कारण काफी आलोचना हुई इन मंत्रियों की, इसलिए उन्हें बदल दिया गया है। इसके साथ साथ ये चेंज संडे को अनाउंस किया और तालिबान से कहा भी है कि भैया शांति रखो और एनमिटी विद द गवर्नमेंट मत करो। इफ दे चूज एनमिटी देन द पीपल विल रिस्पॉन्ड टू देम डिसिसिवली। ध्यान रखो, उन्होंने कहा है कि अगर तालिबान सरकार के साथ एनमिटी रखेगा तो उन्हें जनता जवाब देगी। अब मैं बात करता हूँ इस्लामिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की। ये कुछ तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल इन द करंट सेंस ऑफ द वर्ड। जैसे भारत में एक संविधान है, यूके में एक संविधान है, अमेरिका में एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये उस रूप में कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती है। इनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है कुरान और सुन्ना। ठीक है, मैं आपको नीचे भी बताऊंगा कि कुरान है, सुन्ना है, इज्मा है और कयास, ये 4 जो बुक हैं इस्लामिक लॉ की बुक कहलाती हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की जानकारियां, सूचना है और इनके अनुसार वो कार्य करते हैं। दूसरी, जो इस्लाम में लेजिस्लेटिव, ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम में लेजिस्लेटिव पावर और कॉम्पिटेंस टू एस्टेब्लिश लॉ बिलोंग्स एक्सक्लूसिवली टू गॉड अलमाइटी। ईश्वर या भगवान या अल्लाह जो भी है उनके अधिकार में। लेकिन यहाँ मेरा क्वेश्चन उठता है, अगर भगवान के अधिकार में, तो भगवान तो इस धरती पे है नहीं, तो कौन करेगा। अब उसका जवाब आता है, तो इट इज फॉर दिस रीजन दैट इन एन इस्लामिक गवर्नमेंट अ सिंपल प्लानिंग बॉडी टेक्स द प्लेस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो घूम फिर के बात ये आती है कि यहाँ पे जो जनता है उनमें से ही कुछ लोग उन कानूनों को बनाने आते हैं। वन ऑफ द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, यही बॉडी ड्रॉ प्रोग्राम्स फॉर डिफरेंट मिनिस्टर्स, ये सब कार्य करते हैं। ओवरऑल में इतना समझ में आता है मुझे कि लोकतांत्रिक तो नहीं है। लोकतंत्र में जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, एकता, इस तरीके के जो मूल्य हैं, जिनमें धर्मनिरपेक्षता आदि जो मूल्य हैं वो नहीं है। यूपीएससी में डायरेक्टली एज सच क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन जो फिलोसफी ऑप्शनल के स्टूडेंट है उनके लिए थियोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस की बात आती है, धर्मतंत्र और लोकतंत्र के बीच में डिफरेंस की बात आती है, तो वहां ये क्वेश्चन बनना लाजमी है। वहां पूरी तरीके की चांसेस है 10 से 15 का क्वेश्चन बन जाए। तो आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।